क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा घर जहां सालों से कोई नहीं गया क्योंकि वह घर वीरान पड़ा है, क्या हो अगर वह सच में कुछ ऐसा हो जो इंसान की दुनिया से परे हो। आज की कहानी चार दोस्त की है जिन्होंने सिर्फ एक रात के लिए उस भूतिया घर में जाने की हिम्मत की, मगर यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना अनुभव बन गया। इस रात उन्होंने सीखा कि कुछ जगह सच में इंसानों के लिए नहीं होती। तो जानने के लिए बने रहें क्या हुआ उस भूतिया घर में और क्या वह जिंदा बाहर आ सकते हैं। घने जंगल के बीचों बीच एक वीरान इलाका था जहां सालों से कोई नहीं गया था। उसे इलाके में एक पुरानी हवेली नुमा घर था जिसे लोग कलीकूज कहते थे। इस घर के बारे में कई डरावनी कहानी प्रचलित थी। किसी ने कहा वहां आत्मा भटकती है तो किसी ने कहा रात के अंधेरे में वहां से चीखने की आवाज आती है। रवि और उसके तीन दोस्त अनु, नेहा और विक्रम ने इसे बस अफवाह मानकर वहां एक रात बिताने का फैसला किया। क्या भूत प्रेत जैसी चीज वाकई होती है? रवि ने मजाकिया अंदाज में कहा। वह चारों बेहद रोमांचक थे और चैलेंज के मूड में थे। रात के 10 बजे जब वह सब घर पहुंचे तो चारों के चेहरे पर हंसी थी। बाहर से घर टूटा फूटा और पुरानी तरह उजड़ा हुआ था। मुख्य दरवाजा आधा लटका हुआ था और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला एक ठंडी हवा का झोंका उनकी शरीर के हिस्से पर आया जहां कुछ ज्यादा ही चुप्पी है। नेहा ने धीरे से कहा, डरने की बात नहीं, बस एक रात की बात है। विक्रम ने उस हौसला दिया। घर के अंदर वह दाखिल होते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, मगर उन्होंने इस नजरअंदाज किया और एक बड़ी सी हॉल में आ गए। उन्होंने अपना सामान वहीं रखा और हंसी मजाक करने लगे। रात के करीब 12 बजे जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहे थे, विक्रम ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ? रवि ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे शायद वह हुआ होगा, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ ही देर बाद घर के दूसरे महले से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह घर तो खाली है ना? अन्य ने डरते हुए पूछा। हाँ, शायद यह घर के पुराने दर्द की आवाज है, रवि ने समझाया, मगर उसके अंदाज भी हल्का डर था। जैसे ही वह आवाज के जांच करने के लिए ऊपर जाने लगे, एक दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। क्या कोई मजाक कर रहा है? नेहा ने कांपते आवाज में पूछा। वह चारों जैसे ही ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि दीवार पर अजीब चित्र उभरने लगी। उन चित्रों में डरावने चेहरे और कुछ अष्ट आकृति थी। तभी अचानक से नेहा चीख पड़ी। वह देखो, उसने उंगली से एक कोने की ओर इशारा किया। उस कोने में एक परछाई थी, लंबी, पतली और पूरी तरह काली। उसकी आंख लाल रंग की जलती हुई लग रही थी। भागो, रवि चिल्लाया, मगर जैसे ही वह नीचे की ओर भागने लगे, दरवाजा अपने आप बंद होते चले गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उस भूतिया परछाई का सामना करना। चारों दोस्त अब उस दीवार परछाई से घिरे हुए थे। नेहा की चीख पूरे घर में गूंज रही थी और विक्रम के हाथ पैर कांप रहे थे। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें हिम्मत दिखानी होगी, भागने से कुछ नहीं होगा। वह परछाई धीरे धीरे उनके ओर बढ़ने लगी। उसकी लाल चमकती आंख और उसके डरावने आहट उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रहे थे। रवि ने फर्श पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और हिम्मत जुटाकर उस पर फेंका, मगर लकड़ी उसके आर पार निकल गई। परछाई ने एक तेज भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब यहीं मरोगे। विक्रम घुटने पर गिरता हुआ बोला, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? फिर परछाई ने जवाब दिया, मैं इस घर की आत्मा हूँ। 100 साल पहले मेरे साथ यह एक बड़ा अनहोनी हुई थी। इस घर के मालिक ने मुझे और मेरे परिवार को
धोखे से मार दिया था। मेरी आत्मा तब से भटक रही है और जिसने भी इस घर में कदम रखा मैं उसे यहीं खत्म कर देती हूँ। नेहा जो अब तक घबराई हुई थी अचानक बोली, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें बताओ, हम मदद करेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। आत्मा रुक गई। उसने कहा, तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? अगर हाँ तो इस घर में बनी कारखाने तक जाओ, वहाँ मेरा सच दफन है। चारों ने डरते डरते कारखाने का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। रवि ने तिजोरी खोलने की कोशिश की और उसमें से एक पुरानी दस्तावेज का बंडल और एक फटी छोटी सी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस घर के मालिक ने अपने नौकरानी, जो वही आत्मा थी, और उसके परिवार को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। दस्तावेज में उनकी जमीन की अधिकार का भी सबूत था। नेहा ने कहा, हमें इस सच को दुनिया के सामने लाना होगा। यह आत्मा को शांति दिलाएगी। जैसे ही चारों ने यह दस्तावेज अपने साथ लेने की कोशिश की, आत्मा फिर प्रकट हुई, मगर इस बार उसकी आंख में गुस्से की जगह एक शांत चमक थी। उसने कहा, तुमने मेरा सच खोज निकाला, अब मैं मित्र हो सकती हूँ। इस दस्तावेज को दुनिया के सामने लाओ और मेरे परिवार को बचा लो। इतना कहकर आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। घर की दीवार से उठती अजीब आवाज अब डरावनी परछाई गायब हो गई। चारों दोस्त जैसे ही घर से बाहर निकले उन्हें लोगों जैसे वे किसी बुरे सपने से बाहर आ गए हों। रवि ने दस्तावेज को पुलिस को सौंपा और उस घर की मालिक का पेशों को गिरफ्तार कर लिया गया। वह इलाका अब खाली करवा दिया गया और आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई। रवि, नेहा, विक्रम और अनु ने उस दिन सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उस रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और वह भूतिया घर अब बस एक खंडर बनकर रह गया, जहाँ कोई कहानी सुनने के लिए भी जानने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस भूतिया घर की, जिसने हमें सिखाया कि डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। इस दुनिया में कई रहस्य हैं और हर रहस्य हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता और इंसान के कर्म ही उसके असली पहचान होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसे सुनकर कुछ नया सीख सके। और हाँ, हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसे जगह जाने की हिम्मत करेंगे।